टिफिन तक ही पढ़ाना है, बाकी चलिए। नमस्कार, हम आए हैं जी इंडिया टीवी न्यूज़ से और आज दिखाएंगे हम जगदीशपुर स्कूल का कुछ सच्चाई। जो आइए हम बातचीत करते हैं। तो चलिए आते हैं स्कूल में। चलिए आइए हम हेड सर से मिलाते हैं। तो आइए क्या है, किस तरह है, हम मिलाते हैं एक बार। हेलो, हाँ नमस्कार। देखिए हम सर के पास आ गए हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं, हम कुछ शिक्षा सेवा के बारे में पूछताछ करेंगे और भी कुछ पूछताछ करेंगे जो सर बताएंगे। तो आइए हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। तो सर बैठ के बातचीत करते हैं। हाँ। तो आइए हम बैठ के बातचीत करते हैं। जो सर बहुत दिलदार है। एक बार सर से फर्स्ट बार मुलाकात है, सेकंड बार मुलाकात हो रही है। तो आइए हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम विजय कुमार प्रसाद है। तो सर हम ज़्यादा मुद्दा नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे शिक्षा सेवक पर। आपके यहाँ एक बहाली था। हाँ, बहाली था, तो उसकी प्रक्रिया जारी है। जी, कितने सीट पर बहाली था? एक सीट पर बहाली था। तो सर से हम बात करते हैं कि चयन हुआ कि नहीं हुआ, एक झलक बात करते हैं। अभी चयन नहीं हुआ है, औपबंधिक सूची भेजी गई है जिला में। तो सर आपके पास कितना आवेदन पड़ा हुआ था? 20 आवेदन थे, जिसमें अनुसूचित जाति के कितना थे? अनुसूचित जाति के 6 आवेदन थे। अनुसूचित जाति के 6 आवेदन थे, अल्पसंख्यक के 14। तो 14 6 20 हुआ। और सर बाहर का भी आवेदन था? बाहर का एक था जी, बाहर का एक था। तो बाहर का एक था, तो उसको क्या किया सर? रद्द हो गया है वो। उसको रद्द कर तालीमी मरकज का सीट है। यहाँ पर अल्पसंख्यक जो ईबीसी हैं उन्हीं के लिए। तो ये कितने वार्ड में था सर? 4 वार्ड था, जैसे 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ 4 वार्ड था। सर जैसे बता रहे हैं 4 वार्ड में कम से कम 2400 पॉपुलेशन है। और सरकार को कहना है कि वैसे व्यक्ति को चयन करना है, वैसे जगह चयन करना है स्कूल में जहां विद्यालय से वंचित बच्चा हो, है ना सर? हाँ, जहां विद्यालय से वंचित बच्चा हो, आने में असमर्थ हो। तो आइए इस सिलसिले में बात करते हैं कि कब तक चयन होगा, कब तक क्या होगा, सूची बना कि नहीं? तो सूची बना है सर। औपबंधिक सूची बनी है, वो NIC पर लोड होगा, प्रकाशित होगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। कब तक सर लोड हो जाएगा? इसके बारे में तो DPO जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता ही बता सकते हैं। तो देखिए सर बता रहे हैं जैसे कि DPO शिक्षा पदाधिकारी साक्षरता बताएंगे कि कब तक लोड होगा और सरकार के दिशा अनुसार ही काम होगा, है ना सर? हाँ, सरकार के दिशा अनुसार काम होगा। तो सर ये आप बताएंगे कि जब यहाँ अल्पसंख्यक का वैकेंसी सीट था, तो ये अनुसूचित जाति का कैसे आवेदन आ गया? आवेदन ऐसे ले लिया गया, लोगों ने देना चाहा तो ले लिया, बाद में जानकारी हुई कि नहीं लिया, केवल तालीमी मरकज के लिए है, इसलिए। तो सर का कहना है कि 4 वार्ड में 2400 पॉपुलेशन में 20 आवेदन पड़ा, जिसमें कुछ लोगों को कहना है कि तालीमी मरकज का सीट है, कुछ लोगों को कहना है कि अनुसूचित जाति का सीट था, इसीलिए सर ले लिए, है ना सर? हाँ, जिसमें कि एक बाहर का भी आवेदन था। तो बाहर का तो रद्द हो गया। अब आते हैं कि सर कब तक मतलब कि चयन होगा और कब तक चयन होगा और वो बच्चा स्कूल में आएगा या स्कूल से बाहर पढ़ेगा? तो आइए सर बातचीत करते हैं। स्कूल से बाहर पढ़ेगा? जैसे नियम है कि उन बच्चों को जो टोला सेवक हैं विद्यालय में लाएंगे, सुबह पढ़ाएंगे ट्यूशन की तरह, चिन्हित टोला है वहाँ पढ़ाएंगे, फिर उनको विद्यालय लाएंगे। विद्यालय में भी पढ़ाएंगे, जो टोला सेवक चयनित होंगे। कितने घंटा सब पढ़ाएंगे विद्यालय में? टिफिन तक उनको रहना है, जैसा कि मैं पढ़ा था। जी जी, विशेष मेरी जानकारी न। सर कह रहे हैं कि
टिफिन तक ही पढ़ाना है, बाकी ट्यूशन के रूप में घर पढ़ाना है। और उसके बाद ऐसा था, ऐसे मैंने पढ़ा था कि वे चले जाएंगे अपने क्षेत्र में, वहाँ पर जो अनपढ़ महिलाएं हैं उनको पढ़ाने का काम करेंगे। जैसे सर बता रहे हैं कि विद्यालय से जब पढ़ा के जाएंगे तो जब बाहर निकलेंगे तो जैसे विद्यालय से वंचित और साक्षरता कुछ है महिला निरक्षर, जो उसको विद्यालय से वो वंचित है, नहीं आ सकती है, असमर्थ है, तो वहीं पे जाके ट्यूशन के रूप में उनको शिक्षा प्रदान करेंगे, है ना सर? शिक्षा प्रदान करेंगे। तो क्या बता सकते हैं सर कि उम्मीद है कि कब तक हो जाएगा? मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में ये नहीं है जी। तो सर बता रहे हैं कि इनके हाथ में नहीं है, तो सर चल रही है, प्रोसेस अभी है। तो क्या आप बता सकते हैं पूरे गोपालगंज में सब तालीमी मरकज था कि अनुसूचित जाति भी था? बैकुंठपुर में जो भी सीट था वह तालीमी मरकज का था, और पूरा जिला में तालीमी मरकज भी था और भी था जी। शिक्षा से तो पूरे जिले में सर बता रहा है कि तालीमी मरकज था और शिक्षा सेवक था, लेकिन बैकुंठपुर में खासकर सर बैकुंठपुर में तालीमी मरकज ही था। तो आइए सर से हम बात करते हैं। सर थोड़ा सा अपना परिचय बताइए, अपना जर्नी एक बार बताइए, क्योंकि आपके बातों से हम काफ़ी पॉजिटिव हुए हैं। एक बार अपना जर्नी बताइए, कब योगदान लिए सर? जी। मैं तो 1994 में बीपीएससी के द्वारा बहाल हुआ जी, सहायक शिक्षक के पद पर जी। उसके बाद से मैं माझा ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय बलुई में रहा जी। उसके बाद मेरा स्थानांतरण हुआ तो मैं मध्य विद्यालय गम्हारी आ गया जी जी। मध्य विद्यालय गम्हारी में भी 7 साल सेवा दिया। उसके बाद प्रमोशन हुआ स्नातक कला के पद पर, तो इस विद्यालय में आया UMS जगदीशपुर, और फिर हेडमास्टर के रूप में प्रमोशन हुआ तो मैं सुनवलिया कन्या में चला गया। जी जी। अभी इस विद्यालय में आए हुए मुझे 4 माह हुए, मेरा स्थानांतरण हुआ है तो इस विद्यालय में आया हूँ, 4 माह हो रहा है। अच्छा सर, तो सर इसमें प्राइमरी भी है कि सिर्फ हाई स्कूल ही है? इसमें 1 to 12 है। 1 to 12 है? हाँ। तो देखिए सर कितना जगह कम होते हुए भी सर 12 तक हाई स्कूल तक पढ़ा रहे हैं, 10+2 तक। तो सर इसमें प्राइमरी से चालू होता है? हाँ, पहले प्राइमरी ही था, उसके बाद मिडिल होगा, उसके बाद हर एक पंचायत में एक हाई स्कूल देना था, तो हाई स्कूल बन गया। देखिए कितने कम जगह में जहाँ 10+2 रहता है वहाँ स्पेस है, खेलने का व्यवस्था रहता है, क्रिकेट हुआ, स्पेस हुआ, यहाँ तक कि एग्जाम का भी व्यवस्था होता है, लेकिन कम जगह में सर 10+2 करा रहे हैं, है ना सर? हाँ, जगह जमीन नहीं मिल रहा है, जमीन मिलता तो हाई स्कूल के लिए भी भवन बनता जी। अगर जमीन मिलता तो हाई स्कूल के लिए भी जमीन भवन बनता, लेकिन आजकल तो जमीन का ज़्यादा अभाव है ना सर? मिलने की संभावना नहीं है। तो सर जमीन अगर कोई देता है तो सरकार उसके लिए कुछ मुआवजा नहीं देगी? नहीं, मुआवजा का प्रावधान नहीं। देखिए मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है, जैसे कि सर बता रहे हैं। अगर वैसे स्कूल जहाँ की आप अपने जमीन में बनवा सकते हैं, यहाँ तक सर भूमिदाता का भी नाम होता है भवन पे। हाँ, वो होता है, भूमिदाता का नाम लिखा जाता है, तो इस लालच में भी कोई देने वाली नहीं है। देखिए आज के युग में इतना लोग लालची हो गए हैं कि भूमिदाता के नाम पर भी देने वाले नहीं हैं। अगर कोई देता है तो भूमिदाता के रूप में उनका नाम अंकित किया जाए, लेकिन इस पर भी कोई देने को तैयार न है। देखिए भूमिदाता के रूप में अंकित नाम है, रहता है, होता ही है, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सब किसी को दिल दिमाग में ये है कि कुछ ना कुछ सरकार से फायदा लिया जाए, है ना? हाँ, सरकार के फायदा के चक्कर में मतलब लोग भूमि नहीं देता है। भूमि की कमी भी है इस गांव में, ज़्यादातर लोगों के पास भूमि की कमी है, भूमि महंगा भी है। भूमि महंगा भी है। तो सर जो मैट्रिक इंटर का फॉर्म भरा था यहीं से आप लोग भरते हैं? हाँ, यहीं से, इसी विद्यालय के नाम से। तो देखिए इसी विद्यालय के नाम पे 10+2 हुआ, मैट्रिक हुआ, और इसी विद्यालय इतना कम जमीन में, और देखिए सर 10+2 का निर्माण किसी के पास अधिक जमीन रहते हुए स्कूल के फिर भी वहाँ नहीं मिल रहा है।
कहीं ना कहीं सर के पास क्वालिटी है, इसीलिए मिल रहा है ना सर? क्या कहीं ना कहीं इस स्कूल का क्वालिटी है, तभी इस स्कूल का हम लोग सीमित जगह में अपने तरफ से भरपूर प्रयास करते हैं कि अच्छी पढ़ाई हो। यहाँ तक कि सर बता रहे हैं शिक्षा सेवक का भी चयन हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है कि विद्यालय से जो वंचित बच्चा रहेगा उसको शिक्षा सेवक के द्वारा उच्च शिक्षा प्रदान किया जाएगा, है ना सर? तो चलिए इसी के साथ अब थैंक यू बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत।